देखिए क्या है इसमें। तो इसमें आपकी स्टेप्स काफी बन जाती हैं, क्योंकि 2-3 ब्लॉक है। देखिए फाइंड फंडा अब भी वही है, अब भी मैं अपने फंडे से नहीं हटाऊं बेटा किसी को। एक ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन और कराता था पहले मैं, इनइक्वालिटी वाला, हर फोर्स निकाल रहे हैं, 2-2 पेज बढ़ जाते थे। बट अब वैसा कल्चर रहा ही नहीं है, तो मैंने वो कराना बंद कर दिया। ठीक है ना, इसी 3 ब्लॉक पे था वो। तो देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन a1 a2 a3 ऑफ 3 ब्लॉक शोन इन द फिगर इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक एंड 7 kg ब्लॉक। ठीक है, आपका 2 kg है, 3 kg है, 7 kg है। यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है, और यहाँ का आपको कितना दे रखा है, 0.3 दे रखा है, और यहाँ का 0.2 दे रखा है। तो एक बार आपने 10 न्यूटन किस पे लगाया, 2 kg, तब बताओ तीनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। एक बार आपने दूसरे केस में 3 kg पर 10 न्यूटन लगाया, तब बताइए तीनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। एक बार आपने 7 kg पर 10 न्यूटन लगाया, तब बताइए तीनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ऐसे निकालना है इसमें। ठीक है ना, ऐसे प्रोसीड करना है हमको इसमें। तो क्या करा हमने, 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 kg, पहले फर्स्ट केजी ले रहे हैं, 2 kg पे अप्लाई किया, तो पहला हथियार वही है बेटा, कुछ नहीं पता पड़ा हमें ऐसे। ठीक है ना, हम क्या मानेंगे, लेट्स ऑल मूव टुगेदर, सीधा सा हिसाब। ठीक है ना, लेट ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 10 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ से फ्रिक्शन नहीं है, आपको पता है कि जब आप एक साथ सिस्टम लेते हैं इनको, तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन होता है तो वो आपको लगाना पड़ता है वो। ठीक है ना, तो अभी वो नहीं है तो मत लगाओ। क्या बोलोगे आप, 10 न्यूटन इक्वल टू कितना मास हो गया, 12 इंटू ए। तो कॉमन एक्सलरेशन कितना आ गया, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमन एक्सलरेशन आ गया। ठीक है ना, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमन एक्सलरेशन आ गया आपका। अब क्या करेंगे आप, 2 kg को सिस्टम लीजिए। तो 2 kg पर रिक्वायर्ड फोर्स कितना, देखो इसमें इससे ही देखना पड़ेगा, आके पे तो और फ्रिक्शन फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है ना, तो आपको ये साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है 2 kg, इसी से देखना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है, इससे भी देखना आता है। आप बोलेंगे रिक्वायर्ड फोर्स कितना है 2 kg पर, 2 इंटू 5/6 5/3 न्यूटन है, और लग कितना रहा है, 10 न्यूटन। तो कितना कम करना पड़ेगा 10 को, 10 माइनस एक्स इक्वल टू 5/3, जिससे वो 5/3 बन जाए। तो एक्स की वैल्यू आती है 25/3। ठीक है ना, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, और मैक्सिमम अवेलेबल कितना है जो इसको कम कर सकता है, केवल 4 न्यूटन। तो क्या कभी 2 kg इतना बन सकता है क्या, कभी भी नहीं बनेगा वो 5/3। ठीक है ना, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, 2 kg ब्लॉक अलग चलेगा। 2 kg विल मूव सेपरेटली। उसका एक्सलरेशन निकालना है तो निकाल दो, जब फ्रिक्शन हार जाता है एक बार तो भी अपनी एफर्ट डालता रहता है। तो जो म्यू इंटू एन है वो इस पर लगता रहेगा। देख रहे हैं बेटा सब, अरियंत आप कहीं दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बताइए एकदम क्लियर है बात, वही सर आ प्रोसीजर है। रहा ओके बेटा, ये 2 kg है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 4 न्यूटन इधर लग रहा है। तो 10 - 4 इक्वल टू 2 इंटू ए। ठीक है, 10 - 4 इक्वल्स टू 2 इंटू ए। तो एक्सलेरेशन ऑफ 2 kg कितना आ गया आपका, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यहाँ से देखिए, एक्सलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक कितना आ गया आपका, 2 नहीं सॉरी किसका, 2 kg का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ेंगे वैसे ही बिल्कुल, अब वही 2 ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगी प्रॉब्लम, कि इस 2 ब्लॉक पर यहाँ पर 4 न्यूटन लग रहा है, तो बताओ दोनों का एक्सलरेशन कितना है। फिर वही, मानो 3 और 7 आपके एक साथ चल रहे हैं। ठीक है ना, अब इतना एग्जाम में नहीं हो पाता बेटा, 10 गलतियां हो जाए यहीं तक करते, तो इसलिए ये अवॉइडेबल है। फिर भी आ जाए तो ऐसा भी नहीं कोर्स के बाहर पूछ लो, कभी मन कर गया उनका, आज तक नहीं पूछा चलो आप पूछ लो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, लेट 3 and 7 मूव टुगेदर। तो कॉमन एक्सलेरेशन कितना आ गया, 4/10 इक्वल्स टू 0.4 आ गया। वही वही प्रोसेस है। अब यहाँ पर आपने 4 न्यूटन लगाया, तो आपका रिक्वायर्ड कितना है 7 kg के लिए, 2.8, 15 से काफी कम है। तो डेफिनेटली बोथ विल मूव टुगेदर, क्योंकि फ्रिक्शन काफी सफिशिएंट है प्रोवाइड करने के लिए, अलग नहीं हो सकते। तो आप दोनों का एक्सलेरेशन कॉमन होगा। तो कैसे निकालेंगे आप इसका एक्सलेरेशन, 4 न्यूटन इधर लग रहा है, तो बस यही हो जाएगा जो आपने कॉमन निकाला है, 0.4 ही हो जाएगा। ठीक है ना, 4 इक्वल्स टू 10 इंटू ए। तो आपका 2 kg का आ गया, ये रहा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 kg और 7 kg के इक्वल आ गए 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही निकाला है मैंने जैसा बोला 3 kg पर। अब 10 न्यूटन पे भी ऐसे ही करेंगे। 10 न्यूटन अब आपने इस पे लगाया 3 kg पर, पहले आपने यहाँ लगाया था, तो ये तीनों के एक्सलरेशन आ गए थे आपके। ठीक है,
अब आपने 10 न्यूटन 3 kg ब्लॉक पे लगा दिया, तो 3 kg ब्लॉक पर जब लगा दिया फिर से वही तरीका, टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो 10 इक्वल टू 7 + 3 + 2 12 इंटू ए। तो एक्सलरेशन कितना आ रहा है आपका 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है कॉमन एक्सलरेशन। क्या 2 kg के लिए रिक्वायर्ड फोर्स देखें पहले कितना होगा, 5/3। 5/3 तो कम आ रहा है बेटा, सही है, ठीक है। तो इसलिए 2 kg क्या चलेगा, साथ में चलेगा। 7 kg के लिए देखा, उसका भी 15 न्यूटन से कम ही आ रहा है। इसका मतलब सारे ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे इस केस में, और किस एक्सलेरेशन से चलेंगे, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए प्रोसीजर वही रहेगा आपका, उसमें कोई चक्कर नहीं है। ऐसे ही आप 7 kg वाले के लिए कर देंगे, उसमें भी आप देखेंगे सारे एक साथ चल, ठीक है ना। वही करेंगे 7 kg के लिए भी, आप 7 kg के लिए भी उस तरह से निकालें, तो आपको पता पड़ेगा कि सारे तीनों ब्लॉक क्या चल रहे हैं, एक साथ ही चल, ठीक है ना। अब मैंने फिर एक प्रॉब्लम और करा दी, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने एक और कराई, चलो 2 करा दी तो 2 कर लेते, ठीक है ना। अब इस पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे एकदम, ठीक है। पहले इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। हार्दिक, क्लियर है आपको ये प्रॉब्लम बेटा? यस सर। ओके,